हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 344वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न आपके आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी ये प्रश्न अवश्य ही पूछे जाएंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। और यदि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिए, और प्रतिदिन ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ठीक है, तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ललन पिया संबंधित हैं। ललन पिया जी संबंधित हैं ठुमरी से। ठुमरी से इनका संबंध है ललन पिया जी का। दूसरा प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल है। तिलवाड़ा ताल सबसे अधिक अनुकूल है बड़े ख्याल के साथ। बड़े ख्याल के लिए तिलवाड़ा ताल जो है ये सबसे अधिक अनुकूल है, यानी कि तिलवाड़ा ताल का प्रयोग बड़े ख्याल के साथ किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सादरा के साथ प्रयुक्त ताल है। सादरा के साथ प्रयुक्त ताल है झप ताल। झप ताल जो है ये सादरा के साथ प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद को यदि झप ताल में गाए तो वो सादरा कहलाता है। ठीक है, तो सादरा जो गायन शैली है इसमें झप ताल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रसारिणी नाम है। प्रसारिणी नाम है श्रुति का। 22 श्रुतियाँ होती हैं, तो उनमें से एक श्रुति है प्रसारिणी। प्रसारिणी नाम है। ठीक है, इसके बाद पांचवा प्रश्न है, रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है नारायण मोरेश्वर खरे जी ने। नारायण मोरेश्वर खरे जी ने रागांग वर्गीकरण का उल्लेख किया है। ठीक है, इसके बाद छठवां प्रश्न है, संगीत में अलंकार कितने अर्थों में प्रयोग होते हैं। संगीत में अलंकार जो है ये 2 अर्थों में प्रयोग होते हैं। सातवां प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या है। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाटों की संख्या है 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति में यानी कि कर्नाटक संगीत पद्धति में 72 मेल होते हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का यहाँ पूछा है, तो इसमें 10 थाट होंगे, जिनके नाम हैं बिलावल, कल्याण, खमाज, काफ़ी, आसावरी, भैरव, भैरवी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ये 10 थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में। इसके बाद 8वां प्रश्न है, स्वर मेल कलानिधि के लेखक हैं। स्वर मेल कलानिधि के लेखक हैं रामामात्य जी। रामामात्य जी स्वर मेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद 9वां प्रश्न है, ध्रुपद के बाद गाए जाने वाली गायन शैली है। ध्रुपद के बाद गाए जाने वाली गायन शैली है धमार, यानी कि धमार का जो जन्म हुआ है ये ध्रुपद के बाद हुआ है। ध्रुपद के बाद गाया जाता है धमार शैली को। 10वां प्रश्न है, चतुरंग के कितने अंग हैं। चतुरंग जैसे कि नाम से पता चल रहा है चतुर अंग, यानी कि 4 अंग, तो चतुरंग में अंगों की संख्या है 4। 11वां प्रश्न है, आधुनिक युग में किन स्वरों पर श्रुतियों की स्थापना हुई है। आधुनिक समय में श्रुतियों की जो स्थापना हुई है वो प्रथम श्रुति पर हुई है। जैसे कि 4-3-2, 4-4-3-2 ये स्वर हैं, उसमें आधुनिक समय के अनुसार 4 श्रुतियाँ जैसे षड्ज की हैं, तो उसमें पहली श्रुति पर षड्ज को माना गया है। ठीक है, तो आधुनिक युग में स्वरों की जो स्थापना हुई है वो प्रथम श्रुति पर हुई है। ठीक है, इसके बाद 12वां प्रश्न है, मध्य युग तथा प्राचीन युग में किन स्वरों पर श्रुतियों की स्थापना की गई थी। मध्य युग में तथा प्राचीन युग में अंतिम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई थी, और आधुनिक युग में प्रथम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई थी।
मध्य युग और प्राचीन युग में अंतिम श्रुति पर और आधुनिक युग में प्रथम श्रुति पर स्वरों की स्थापना की गई है। ठीक है। इसके बाद 13वां प्रश्न है, तबले में प्रयुक्त गट्टों की संख्या है। गट्टों के द्वारा जो है स्वरों को चढ़ाया या उतारा जाता है गट्टों पर आघात करके। तो तबले में गट्टों का प्रमुख महत्व है और इसमें तबले में गट्टों की संख्या है 8 गट्टे होते हैं तबले में। इसके बाद 14वां प्रश्न है, षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद के समान उत्तर भारतीय स्वर है। षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद, ये दक्षिण भारत का स्वर है। ये दोनों एक ही स्वर है। षट श्रुतिक धैवत आप इसको कह सकते हैं या कैशिक निषाद। तो इन स्वरों के समान उत्तर भारत का स्वर है कोमल निषाद स्वर। उत्तर भारत के कोमल निषाद स्वर के समान कर्नाटक संगीत का षट श्रुतिक धैवत या कैशिक निषाद स्वर है। ठीक है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, प्राचीन काल का शुद्ध सप्तक था। प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक था षडज ग्राम। षडज ग्राम जो है ये प्राचीन समय का शुद्ध सप्तक माना जाता है। 16वां प्रश्न है, घुड़च क्या है। घुड़च है तार को स्थिर रखने का स्थान। तानपुरे या सितार में घुड़च होता है जो तार को स्थिर रखता है, तो उस स्थान को घुड़च कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 17वां प्रश्न है, वेंकटमुखी जी ने 72 मेलों को बनाने के लिए प्रयोग किया। वेंकटमुखी जी ने दक्षिण भारतीय संगीत में 72 मेलों को बनाने के लिए 12 स्वरों का प्रयोग किया है। उत्तर भारत में 7 मुख्य स्वर होते हैं और दक्षिण भारत में वेंकटमुखी जी ने 12 स्वरों के द्वारा 72 मेलों को बनाया है। ठीक है। और भातखंडे जी ने उत्तर भारत में 10 थाटों को बनाने के लिए 7 शुद्ध तथा 5 विकृत स्वरों का प्रयोग किया है। ठीक है। इसके बाद 18वां प्रश्न है, संगीत है। संगीत है ललित कला। ललित कला आता है संगीत में, जैसे कि यदि आप म्यूज़िक डिपार्टमेंट में जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी के, तो उसमें लिखा रहेगा ललित कला विभाग, यानी कि इसमें संगीत को मंच कला या ललित कला विभाग के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना सर्वप्रथम की थी। वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना सबसे पहले की थी अहोबल जी ने। अहोबल जी ने वीणा के तार पर 12 स्वरों की स्थापना की थी। 20वां प्रश्न है, 3 ताल का प्रयोग होता है। 3 ताल जो 16 मात्रा की ताल है, इसका प्रयोग होता है छोटे ख्याल के साथ। छोटे ख्याल के साथ 3 ताल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर करिए और प्रतिदिन ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। आज ये 344वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 343 वीडियोज़ को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोज़ को नहीं देखा है तो अवश्य ही देख लीजिए, जिससे कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाएगी। ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 345वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।